हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उसके बारे में। कल जो वीडियो मैंने डाले थे वह लेक्चर हमारा जो था वह भारत के महत्वपूर्ण डैम के बारे में बताया था, यानी बांध के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण भारत के जो जलप्रपात हैं उनकी, क्योंकि आप जानते हैं जलप्रपात जो होता है वह पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात कि जलप्रपात कहते किसे हैं तो इसको थोड़ा से आप सुन लें। जब नदी का पानी पहाड़ के चट्टानों से, यानी पहाड़ की चट्टानों से ऊपर से बहुत नीचे गहरे खाई में गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कह देते हैं। लेकिन दोस्तों जलप्रपात अगर देखिए, जलप्रपात में भी जलप्रपात है और महाजलप्रपात है। तो आप देखेंगे अगर कम ऊंचाई से पानी की धारा कम गिर रही हो तो उसे हम जलप्रपात कह देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट हो, बहुत ऊंचाई से, यानी जो चट्टान है, पहाड़ की चट्टानों से बहुत ऊंचाई से पानी की मात्रा ज़्यादा गिर रही हो तो उसे हम महाजलप्रपात कह देते हैं। तो जलप्रपात और महाजलप्रपात आप समझ पाए होंगे। आइए अब बात करते हैं एक एक करके जलप्रपात के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में, क्योंकि ये जो बहुत वैसे तो आप जलप्रपात आप देखेंगे तो बहुत है भारत में, लेकिन आपको एकदम मेन जलप्रपात पढ़ने जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के चंबल नदी पर, दोस्तों चंबल नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। क्या? चुलिया जलप्रपात। तो आपको ध्यान रखना है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है तो आप कहेंगे चंबल नदी पर है। और किस राज्य में है तो आप कहेंगे राजस्थान में है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जलप्रपात की आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में ये 4 जलप्रपात हैं और आपको ध्यान रखने हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़्यादा फोकस करने हैं। एक धुआंधार जलप्रपात, दूसरा एन्ना जलप्रपात और तीसरा जो है कपिल धारा जलप्रपात। तो ध्यान से सुनिए, धुआंधार जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। और ये जो आप देख रहे हैं मंधार व पुनासा जलप्रपात, इसको याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये 3 जलप्रपात जो धुआंधार जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात, ये याद होने चाहिए। और यह किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर। और मैं बार बार कहता हूं कि नर्मदा नदी के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं। यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। और आप देखेंगे तो यह एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख बनाती है। इस बात को भी याद रखने हैं। और दोस्तों इन नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात और मंधार व पुनासा जलप्रपात स्थित हैं। और यह है कहाँ तो मध्य प्रदेश में है। इसलिए आप इनको बढ़िया से याद रखें। आइए अब बात करते हैं बीहड़ नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो बीहड़ नदी है और बीहड़ नदी पर एक जलप्रपात है, देखेंगे तो चचाई जलप्रपात। क्या नाम है? चचाई जलप्रपात। तो आप याद रखें कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर है तो कहेंगे बीहड़ नदी पर है। किस राज्य में है तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है चचाई जलप्रपात। अब आइए बात करते हैं झारखंड की। दोस्तों झारखंड का ये जो मैंने लिख रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है झारखंड का। इसको आप याद रखें कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है और उसी स्वर्ण रेखा नदी पर हुडरू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? हुडरू जलप्रपात। तो हुडरू जलप्रपात किस नदी पर है तो आप कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी पर है और यह झारखंड में स्थित है। इस चीज को आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आगे आइए तो बात करते हैं कर्नाटक की। दोस्तों कर्नाटक में कई जलप्रपात है आप देखेंगे, लेकिन 4 जलप्रपात जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उनको आपको अवश्य याद रखने हैं। आइए बात करते हैं हम। तो कर्नाटक में शरावती नदी पर जलप्रपात है, जो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये तीनों नाम आ गए हैं इसलिए मैंने तीनों लिख दिए। या तो पूछेगा जोग
या तो फिर पूछेगा गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। इन तीनों नाम एक ही जलप्रपात के हैं, जो कि कहाँ किस नदी पर है, तो आप कहेंगे शरावती नदी पर है। और यह दोस्तों कभी कभी कि आप देखेंगे कि यह देता है कि इस भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका रीजन क्या है? वैसे भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, लेकिन ये क्यों देता है? क्योंकि जब ये गिरता है ऊपर से तो बहुत गहरी खाई में गिरता है। तो कई बार होता है खाई की गहराई को भी लोग मापते हैं, उस आधार पर बता देते हैं कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात यह नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी ऑप्शन में अगर कुंचिकल जलप्रपात न दे तब आप ऑप्शन लगा सकते हैं, यानी शरावती पर नदी पर स्थित जो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, इस पे आप जा सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना आपको। वैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर कहें तो कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। और किस नदी पर है? तो आप कहेंगे वराही नदी। वराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 455 मीटर। आप देख रहे हैं 455 मीटर ऊंचाई इसकी है, जबकि इसकी 253 है। लेकिन कभी कभी इसको सबसे ऊंचा बता देते हैं कुछ जो है कि जैसे आप देखेंगे एसएससी, मान लीजिए अब एग्जाम ले रही है, तो एसएससी जिसको सही मान लेती है तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसने मान लिया कि नहीं ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग सही है, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहीं कहीं इसको और कहीं कहीं इसको ऊंचा माना गया है। इसलिए आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि अगर ऑप्शन में जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात आ जाता है और वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात आ जाता है, तो आपको कुंचिकल जलप्रपात पे ही जाने हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। इस बात को आपको याद रखना। अगर ये ना हो ऑप्शन में तब आप जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात पर जा सकते हैं। इस बात को आपको याद रखने हैं खास करके। तो दोस्तों ये दो कर्नाटक के और दो और कर्नाटक के, देखिए मैंने 3 और 4 यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी पर बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात। इसका नाम तो आप अवश्य सुने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर। किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों। और एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर स्थापित किया गया था। इसलिए आपको शिव समुद्रम जलप्रपात को बहुत ही ध्यानपूर्वक दिमाग में रखने हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं घाट प्रभा नदी की। दोस्तों कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर एक जलप्रपात है जो कि गोकक जलप्रपात। क्या नाम है? गोकक जलप्रपात। तो आपको याद रखना है कि गोकक, यानी आपको याद रखना है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप कहेंगे घाट प्रभा नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक। दोस्तों और ये जो गोकक जलप्रपात है, ये देखेंगे तो कर्नाटक का जो बेलगांव जिला है उसी जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आप ध्यान में रखें, क्योंकि 4 मैंने कर्नाटक के 4 बता दिए, तो चारों याद रखने हैं। पहले मैंने बताया था शरावती नदी पर बना हुआ है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। फिर मैंने बताया कि वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात यानी कुंचिकल जलप्रपात, और यह सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात है। फिर मैंने बताया कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। अब फिर आगे मैंने घाट प्रभा नदी पर मैंने बताया कि गोकक जलप्रपात। ठीक है, जो कि बेलगांव जिले में स्थित है कर्नाटक के। अब दोस्तों मिजोरम में एक जलप्रपात आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखना है कि वातवांग जलप्रपात करके है, यानी वातावांग जलप्रपात करके है। इसको याद रखना है कि किस नदी पर है? तो लू नदी पर है। किस नदी पर? लू नदी पर। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। क्या नाम है? तो वातावांग जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। दोस्तों छत्तीसगढ़ का ये जलप्रपात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको याद रखने हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी इसी नदी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो आप चाहें तो बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों आप जानते हैं कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर एक जलप्रपात है जिसका नाम आप देखेंगे तो उसको न्यागरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है।
किस जलप्रपात? यानी नियाग्रा जलप्रपात। तो भारत का नियाग्रा वह चित्रकूट जलप्रपात है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको आप याद रखें। तो दोस्तों अब आइए आप मेघालय में आते हैं, मेघालय की बात करते हैं। तो मेघालय में आप देखेंगे तो नोह समबंगी करके एक नोह समबंगी थियांग जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? नोह समबंगी थियांग जलप्रपात, जो कि मेघालय में स्थित है। क्योंकि मेघालय आप जानते हैं पूरी पूर्वी अपने राज्य हैं, तो वहाँ थोड़ा लैंग्वेज वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आपको याद रखने हैं। वैसे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं। नोह समबंगी थियांग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे मेघालय में। और एक मेघालय का दूसरा जो जलप्रपात है वह किमेम जलप्रपात है। क्या? किमेम जलप्रपात। दोस्तों ये दोनों आपको याद रहे या न रहे, लेकिन ये तीसरा आपको याद रहना चाहिए। मेघालय में ये वर्षा के पानी से, ये जलप्रपात जो है, ये जलप्रपात जो है ये वर्षा के पानी से आप देखेंगे तो चलता है, इसलिए आपको याद रखना है कि नोहक लिकाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे मेघालय में। और इसका जो स्रोत है वह वर्षा का पानी है, तो इसलिए आप याद रखें नोहक लिकाई जलप्रपात जो है यह मेघालय में स्थित है। वैसे दोस्तों ये जो नोहक, पहले इसका जो नाम था वह नोहक था, खाली नोहक था, बाद में लिकाई जुड़ गया। एक्चुअली कहा जाता है लिकाई नाम की एक लड़की थी, वह किसी से प्रेम करती थी, तो हुआ क्या कि उसने इसी जगह से छलांग लगा दी और वह मर जाती है। तो इसीलिए उसका नाम जोड़ करके इसी जलप्रपात को नोहक लिकाई जलप्रपात रख दिया गया। हालांकि ये कहानी है, तो कहीं न कहीं सच्चाई होगी तभी ऐसा कहा गया है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि नोहक लिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे मेघालय में। तो ये मेघालय के जलप्रपात को आपको याद रखने हैं। और मैंने बता दिया कि जो मेघालय में नोहक लिकाई जलप्रपात है, इसका जो स्रोत है वह वर्षा का पानी है। ठीक है, जल का जो स्रोत है वह वर्षा का पानी है। दोस्तों अब चले आइए उड़ीसा पर। तो उड़ीसा में दो महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। एक कौन सा जलप्रपात है? इधर से आप देखिए, दिख रहा है आपको इधर से, तो आप देखेंगे तो दुदुमा जलप्रपात है, जो कि मुंचकुंड नदी पर स्थित है। तो पूछेगा कि मुंचकुंड नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात है जो कि उड़ीसा में स्थित है? तो आप कहेंगे दुदुमा जलप्रपात। किस नदी पर है? मुंचकुंड नदी पर, ये याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको याद रखने हैं कि बरेही पानी जलप्रपात। दोस्तों बरेही पानी जलप्रपात जो है यह आप देखेंगे तो बूद बलंग नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बूद बलंग। तो आप याद रखें, नाम थोड़ा टेढ़े हैं लेकिन याद रखना है, बूद बलंग नदी पर स्थित बरेही पानी जलप्रपात है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सुने होंगे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। उसी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है बरेही पानी जलप्रपात, और यह बूद बलंग नदी पर स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप याद रखिए इसको कि यह उड़ीसा में बूद बलंग नदी पर बरेही पानी जलप्रपात स्थित है। और यह किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो आप कहेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित होने के कारण। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक गोवा और कर्नाटक इधर आप देख रहे होंगे, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात है। वैसे मांडवी नदी आप देखेंगे तो गोवा की राजधानी पणजी जो है वह मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है, इसलिए मांडवी नदी को भूलना नहीं है। मांडवी नदी के तट पर कौन सी राज्य की राजधानी स्थित है? तो आप कहेंगे गोवा राज्य की राजधानी पणजी। और इसी नदी पर यानी मांडवी नदी पर ही दूध सागर जलप्रपात करके स्थित है। तो पूछता है, क्योंकि दूध सागर कई बार आ चुका है, इसलिए आपको याद रखने हैं कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप कहेंगे मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी
जलप्रपात हैं, इसलिए उनको भी याद। वैसे जलप्रपात देखेंगे दोस्तों, आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारे हैं, पर आपको वही याद करने हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या चांसेस है कि ये आएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तमिलनाडु में ये एक जलप्रपात है दोस्तों, थलैयार करके। थलैयार जलप्रपात पूछेगा कि थलैयार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। किस नदी पर है, नदी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं, मंजालार नदी करके है। मंजालार नदी पर स्थित थलैयार जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। तो बस आपको एक बात याद रखने हैं, थलैयार जलप्रपात किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। किस नदी पर है, तो आप कह सकते हैं कि मंजालार नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सिरुवानी जलप्रपात। दोस्तों इसके आगे आप देखेंगे नदी मैंने नहीं लिखा है, इसलिए कि जो सिरुवानी जलप्रपात है यह सिरुवानी नदी पर ही स्थित है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो सिरुवानी जलप्रपात है वह सिरुवानी नदी पर स्थित है। किस राज्य में है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। वैसे आप देखेंगे तो जगह कोयम्बटूर, जो कि बहुत प्रसिद्ध जगह है कोयम्बटूर, तो आप याद रख सकते हैं कि कोयम्बटूर में स्थित सिरुवानी नदी पर सिरुवानी जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जलप्रपात मैंने रखा है। खास करके आपको ये छत्तीसगढ़ वाला जो मैंने इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात बताया था, इसको अवश्य ही याद रखने हैं, क्योंकि इसे भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है या नियाग्रा की उपाधि दी गई है। यह देखेंगे तो इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का है, और घोड़े के नाल के आकार के कारण ही इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की बातें रही दोस्तों। और आपको ये भी एक पॉइंट याद रखना है, इसको भी मैंने हाईलाइट किया है, कुंचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।